वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारे द्वारा एसएससी जीडी 2021-22 के एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवाल कराए जाएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह से हमारे द्वारा इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी सभी के अलग अलग से क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसीलिए सारे प्रश्नों को वन लाइनर ही लाया जाएगा जिससे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो यह लेंस की इकाई है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3108 मीटर पर सेकेंड। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण पे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेबी ने। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री कोण पर। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान।
ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रामफोर्ड ने। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से। 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने का फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? 32 डिग्री। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीवेक के प्रभाव पर। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां का। पूर्ण विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरण। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी द्वारा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का। किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव पर। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉप्लर प्रभाव। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? 664 मीटर पर सेकेंड। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? -160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन विधि में। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस के। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में
माध्यम आवश्यक नहीं है विकिरण में। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रसरव तरंग का। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना में। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवन। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खंडद्वार रहना चाहिए? 56 फीट। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। प्रसरव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गॉल्टन ने। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितीयहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। ध्वनि का तत्व चपच विद किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवन। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। कौन से सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रवर्धित की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कोरोना। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के कारण। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया को। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण का। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों में के मेल से बना होता है? 7। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवन। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है?
प्रकाश की। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? समानांतर। विकिरण की कण पद्धति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस का। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदलना जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बंधना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया गया है? जनित्र को। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलयीय दर्पण का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। तंतु प्रकाशिक संरचना में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग से। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। कांचों में से कौन सा एक परावैज्ञानिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितंत्र प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ट्यूबलाइट जनीम स्पीजद में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नत्तोदर यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से। घड़ी साज घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक लेंस का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन का। मानव शरीर सुखद के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 106 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें के लिए। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होने से।
सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? एस चंद्रशेखर के नाम पे। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। स्थिर विद्युत अवक्षेपण का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को। लोह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? डोमेन। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान को। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें की। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट्स ब्रदर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एकट एवं मॉर्सली ने। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने इस वीडियो को शेयर भी किया होगा। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।